राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन मतलब लहसुन की फसल में यूरिया डाला कि नहीं डाला। अगर हमारा मन नहीं मानता है तो कतरो यूरिया हम लहसुन की फसल में डाल सका, उससे हमारी लहसुन की फसल बर्बाद होगी या आबाद होगी। तो लहसुन की फसल में यूरिया का संपूर्ण विज्ञान आज हम समझेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। वीडियो देखने से पहले किसान भाइयों मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। और ये बताना मत भूलिए कि आपने इससे पहले कभी लहसुन की फसल में यूरिया डालियो कि नहीं डालियो। अगर डालियो है तो प्रति बीघा उसकी मात्रा आपने कहीं रखी है। तो किसान भाइयों बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। वीडियो भूमिका बनी चुकी है तो अब स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। अगर आप लहसुन की फसल के उत्पादक किसान हैं और अगर आप लहसुन की फसल में क्वांटिटी को महत्व देते हैं, क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं क्वालिटी, मतलब आपको ज्यादा उत्पादन चाहिए लहसुन का खेत से, क्वालिटी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप सफल किसान नहीं बन सकते हैं लहसुन का। क्योंकि लहसुन में क्वांटिटी से ज्यादा मतलब उत्पादन से ज्यादा क्वालिटी को महत्वपूर्ण रोल होता है, ये तो आप जानते ही हो। क्योंकि इस वर्ष 2025 में लहसुन के भाव जो है काफी डाउन रहे। फिर भी आपने देखा होगा, आप मंडी गए होंगे तो आपको कुछ लहसुना ऐसी दिखे कि ओको भाव आज भी 7-8 हजार जा रही। क्यों जा रही? क्योंकि उन किसानों ने क्वालिटी पे ध्यान दियो, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दियो। कतरा क्विंटल बीघा हमें उत्पादन करना है, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है उन्होंने ध्यान दिया है कि हमारी जो लहसुन है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी बननी चाहिए। तो क्वालिटी का जो लहसुन है वो को आज भी भाव है। जो दूसरी वेराइटी है उनकी तो आप भाव अभी भी 9,000, 10,000, 11, 12 हजार तक जारी, और देसी लहसुन 7-8 हजार तक जारी है क्वालिटी वाली। तो आप ये नहीं कहना कि लहसुन का भाव नहीं, लहसुन का भाव है, लेकिन कचरा लहसुन को भाव नहीं है भैया। और कचरा लहसुन करने में यूरिया सबसे बड़ा रोल अदा करता है। यूरिया अन्य फसलों के लिए तो वरदान है, लेकिन लहसुन की फसल के लिए अभिशाप। अभिशाप क्यों है, इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए 2-3 बातें हमें समझनी पड़ेगी। पहला तो हमारे खेत कैसे हैं अगर हम यूरिया देते हैं। अगर आपके खेत बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा उत्पादन देते हैं, गहरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो आपको यूरिया डालना ही नहीं चाहिए लहसुन की फसल में। क्योंकि अगर आप यूरिया ऐसे खेतों में डालोगे तो आपको लगेगा तो सही कि यार पत्ता बहुत चौड़ा हो गया, लहसुन काली कट होगी और अन्य खेत की बजाय आपकी लहसुन बहुत अच्छी दिख रही। लेकिन जब आप लहसुन उखाड़ोगे और सुखाओगे उसके बाद आपको नजर आएगा कि उसमें जो पर्दा है बिल्कुल खराब हो चुका है। फिर बाद में हम दोष देंगे कि यार पानी ज़्यादा ऐड दियो या फिर जगह ज़्यादा सूख गई थी, काली मिट्टी थी इसलिए पर्दो खराब हो गई। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है पर्दा खराब करने में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल पर्दा खराब करने में कोई चीज़ निभाती है रोल, तो वो यूरिया है। तो जिनके खेत बहुत ही अच्छे हैं किसान भाइयों, उनको बिल्कुल भी यूरिया नहीं डालना चाहिए। जितना यूरिया DAP में, NPK में है वो यूरिया पर्याप्त होगा लहसुन की फसल के लिए। यूरिया डाल के आप लहसुन फुला तो सकते हो लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बना सकते हो। अगर किसी ने यूरिया डाल दिया 2 बार तो फिर अगर उसकी क्वालिटी बनाई हो, अच्छी क्वालिटी और अच्छा भाव भी कहो, तो वो जरूर कमेंट्स करें, उनकी राय सराहनीय है। हाँ, एक कंडीशन में आप यूरिया डाल सकते हो। वो कंडीशन कैसी है कि बहुत सारी भारत में ऐसी भूमियाँ हैं जो बहुत ही पथरीली है, उपजाऊ नहीं है, जैसे कि रेतीली भूमि हुई, लाल मिट्टी हुई, पहाड़ी मिट्टी हुई, और जिनमें मिट्टी बहुत ही कम गहरी है, जैसे कि 4 इंच, 5 इंच या 1 फीट तक, तो वहाँ और उन खेत का उत्पादन बहुत कम होता है किसी भी फसल का, तो वहाँ आप सोच सकते हो कि यूरिया डालना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे बिना यूरिया डाले आपकी लहसुन की फसल की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। तो आप फिर निंदाई गुड़ाई के समय 15-20 किलो प्रति बीघा से यूरिया डाल दीजिए तो बेहतर होगा। उन खेतों में चल सकता है कि हमें यूरिया डाल देना चाहिए और उनमें यूरिया डालना भी जरूरी होगा, नहीं तो लहसुन बिल्कुल बकरी की मेंगनी जैसी हो जाएगी, छोटी छोटी। लेकिन अच्छे खेतों में किसान भाइयों यूरिया नहीं डालना चाहिए। तो फिर यूरिया की जरूरत तो लगती है लहसुन को, क्योंकि सभी फसलों को यूरिया की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है यूरिया की जरूरत। लेकिन कभी कभी हमें याद है कि कोई पोषक तत्व नुकसान कर सकता है, उसको हमें कम ही देना चाहिए। जैसे कि हाँ, आप
कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको कैल्शियम और नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में मिलेगा, तो उसको आप डाल सकते हो 8 से 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। जब आपकी लहसुन आपको लगे कि बिल्कुल चल ही नहीं रही, तो ऐसी कंडीशन में आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। और बिल्कुल ग्रोथ थम गई हो तो आप दूसरे विकल्प यूज करिए, जैसे कि कोई टॉनिक डाल दीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दीजिए, या फिर आजकल बायोस्टिमुलेट वाले जो खाद चल रहे हैं जैसे बायोवीटा हुआ, सागरिक हुआ, वो डाल दीजिए। तो इनसे क्या है कि कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कंडीशन मौसम की खराब हो जाती है, तब तो लहसुन फिर से चाल पकड़ लेगी। लेकिन यूरिया मत डालना भाई। यूरिया मैं लगभग 2 साल से अलग अलग टाइम पे यूरिया पे प्रैक्टिकल करता आ रहा था, और अलग अलग टाइम पे मैंने डाला कम ज्यादा, लेकिन यूरिया डालने के बाद रिजल्ट, लहसुन तो फूल गई लेकिन उसका जो पर्दा है बिल्कुल ही खराब हो गया, एकदम कचरा टाइप का हो गया लहसुन। तो किसान भाइयों, यूरिया डालना हो तो फिर आपका मन करे। कभी कभी किसी किसान भाइयों का मन नहीं मानता है यूरिया के बिना, क्योंकि यूरिया एक तो सबसे सस्ता खाद है, तो सभी किसान भाई डालना चाहते हैं। तो भाई हाथ जोड़कर तो निवेदन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि अच्छे खेतों में आप यूरिया ना डालें तो बेहतर होगा। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स करें, शेयर करें और सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।